तो फाइनली बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। कल ही यार स्पेशल वीडियो डिस्कस कर रहा था मैं आपके सामने और आज नोटिफिकेशन आपके सामने हाजिर है। इसे कहते हैं सिस्टम। एग्जैक्टली प्रोडिक्शन तो यही थी कि हाँ सेकंड वीक आप जुलाई से आप बिल्कुल फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे और वो डेट आ गई 11 जुलाई से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। एग्जाम डेट भी मैंने कहा था कि यार इस बार सितंबर में, क्योंकि हमेशा शेड्यूल क्या उधर मार्च में होता है तो इधर सितंबर में चांसेस बन जाते हैं पूरे एग्जाम के। और वैसे भी चाहेंगे कि दशहरा एंड दीपावली फेस्टिवल से पहले हो, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ अक्टूबर में शेड्यूल रखा गया और दशहरा दीपावली के बीच वो शेड्यूल पड़ा, एग्जाम टाल करके फाइनली नवंबर ले जाना पड़ा। इसीलिए इस बार दशहरा दीपावली से पहले एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब 25 सितंबर से कंडक्ट किया जा रहा है। तो एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल है पूरे भारत के अंदर। और थैंक यू सो मच, बहुत लव दिखाते हैं यार, बहुत प्यार दिखाते हो और मैं बड़ा दिल से आके अपडेट देता हूं और हमेशा कहता हूं कि ऑथेंटिकेट होगा, सबसे परफेक्ट होगा और सबसे सही टाइम पे अपडेट मैं दूंगा। और अपडेट आपके सामने हाजिर है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑब्वियसली अपना फॉर्म अनाउंस कर दिया है। अब एग्जैक्टली अहम ये है कि सर बचे हुए कुछ महीने, मतलब मोटा मोटा जुलाई दिख रहा है, अगस्त दिख रहा है, सितंबर दिख रहा है, बड़ा डेडिकेट यार 3 महीने काम करना होगा। और इस बार बेटा बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनना है मेरे लाल, आपको 100% हिस्सा बनना है यार, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और 100% राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आदेश आने के बाद गृह मंत्रालय इस चीज़ को लेकर के 100% डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सीरियस पार्ट पे है कि हर कैंडिडेट की जॉब की सिक्योरिटी रखी जाएगी। दैट मीन हर कैंडिडेट जो एयरफोर्स में जा रहा है वो 100% अपना करियर सफल रखेगा, मतलब वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में ही रहेगा। वो फौज के अंदर रहेगा, फौज के बाहर रहेगा, बट रहेगा परमानेंट जॉब के अंतर्गत। तो बिल्कुल अब ये भी श्योर हो गया कि करियर 100% है। अब यार किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है। 10+2 पे इससे बेहतर, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला कोई करियर ऑप्शन है नहीं। और बेलगामी कर्नाटका को वैसे भी आप प्यार करते हैं इंडियन एयरफोर्स को, तो बिल्कुल लग जाइए तन मन धन से। फॉर्म तो फिल करना ही है, बट उससे पहले जम के तैयारी करना। और हमने भी बिल्कुल टारगेट कर दिया है तेजस बैच को और 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच, रिटर्न से लेके फेज 2 से लेके, चाहे वो आपका पीएफटी हो, एसआरटी हो, आपका जीडी हो, मेडिकल हो, हर प्रॉस्पेक्ट पे 100% हम काम करते हैं भारत के अंदर और सबसे बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करते हैं पूरे भारत के अंदर। तो बेस्ट रिजल्ट, श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए वेलकम टू एमकेसी, स्पेशली तेजस बैच में कॉल करके 9696330033। डिले मत करना, ऑफलाइन आ जाओ, गारंटीड सिलेक्शन है। एक चुन चुन के बेलगामी हर बात मानते हैं ना, तो ये बात भी आपको समझना है। तो देख सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2/26 कल ही जिक्र कर रहा था और आज इनटेक की अपडेट आपके सामने आ गई। बिल्कुल जुलाई ही बोला था आपको और 11 जुलाई से प्रक्रिया शुरू भी कर दिया इन्होंने। भारतीय वायुसेना, लोगों देख के दिल खुश हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कैंडिडेट्स फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द अग्निवीर इनटेक 2/26 जो आ गया है। रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा और एग्जाम 25, 26, 27 सितंबर को रहेगा। ये डेट फिक्स है, आप दिमाग में सेट कर लो मेरे लाला, बस लग जाना है मेरे सिरों। तो अग्निवीर वायु इनटेक 2/26 के लेके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट जा सकते हैं इसमें 10+2 लेवल पे। और आप साइंस स्ट्रीम से 10+2 किए, आर्ट्स से किए, कॉमर्स किए, बायो से किए, किसी भी स्ट्रीम से किए, आप एयरफोर्स एक्स में एज ए साइंस स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हैं। वाई में आप साइंस तो करके अप्लाई कर ही सकते हैं, बट आर्ट्स, कॉमर्स और बायो भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी सब बच्चे के लिए है जो इस बार भैया हमारे 10+2 का एग्जाम पास किए हैं। तो मेरे लाल फॉर्म भरो, इस बार सिलेक्शन ले लो यार, माँ बाप के ऊपर भार नहीं बनना है, फटाफट सफल होकर अपना लाइफ सेट कर लेना है। एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू फिल्ड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट, ऑनलाइन ही भरना है 2/26 इनटेक के लिए। 11 जुलाई को 11 बजे से ओपन हो जाएगा और 31 जुलाई को जो है 11 बजे रात को ये बंद हो जाएगा। एंड ऑनलाइन ही पूरी प्रक्रिया होगी। agnipathwao.cdac.in पे आपको जाना है, जो कि अभी मैंने खोल भी रखा है वेबसाइट। ध्यान रखना है कोई भी डेट वेट बढ़ेगी नहीं भाई, तो टाइम से भर देना, जैसे ओपन हो खटाखट भर देना। डेट ऑफ बर्थ भी बता ही दिया था मैंने आपको, 2 जुलाई 2005 का नोटिफिकेशन याद है मेरे, सब कुछ क्लियर कर दिया था मेरे लाल आपको। 2 जुलाई 2009 बिल्कुल आपके लिए अपडेट लेके आता हूँ, सबसे सटीक लेके आता हूँ। तो हमेशा यही प्यार और भरोसा रहना चाहिए और वीडियो जबरदस्त शेयर करो, जिससे एक बढ़िया पॉजिटिविटी देश के अंदर आ रहा है। बच्चे फॉर्म भरे और फटाफट 100% सिलेक्शन के साथ 100% परमानेंट सफलता के लिए अब जाइए, क्योंकि अब डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने टारगेट ले लिया कि 100% बच्चों के करियर को सिक्योर करेंगे वो। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, ये तो केस है ही, अगर हैं तो ऑब्वियसली अनमैरिड ही चाहिए होंगे मेल फीमेल, और प्रेगनेंसी नहीं अलाउड है जो है जो इतनी बीमारी गर्ल्स कैंडिडेट होंगे। एजुकेशन साइंस सब्जेक्ट 10+2 पता ही आपको, 50% मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिला करके, और इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा ITI जो करके बैठे हैं वो भी जा सकते हैं। एंड अदर देन साइंस, मतलब आप आर्ट्स, कॉमर्स, बायो से हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। 50 नंबर इंग्लिश में कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, और 50% ओवरऑल, इतना तो रहेगा यार, इतना नहीं होगा तो गड़बड़ है भाई। 10+2 वो भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मांगा है आपसे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि सर 49.99 है तो हम एलिजिबल है, नहीं भाई, 50 होगा तभी आप एलिजिबल है, उसमें कोई भी स्कोप नहीं है। डोमिसाइल कैटेगरी, कैंडिडेट हैव टू चूज वन ऑफ द डोमिसाइल कैटेगरी मेंशन बिलो एंड डिक्लेयर द सेम एज देयर डोमिसाइल स्टेट एंड यूटी।
समझ रहे हैं आप, क्योंकि अब आपको पता है कि स्टेट वाइज और सब चीज़ें बंटवारा कर दिया गया है, तो बहुत ज़रूरी कि आप जो है परमानेंट डोमिसाइल ही लगाएं, ठीक है ना। बाकी अगर आप चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल है तो उसके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि हाइट की बात कर लें तो ध्यान रखिए जो है क्लियर कट तरीके से 152 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 152 ही है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत लीजिएगा, बहुत ही जेन्युइन हाइट है, सब एलिजिबल होंगे। और जो हिली एरिया और उस तरीके से बिलोंग करते हैं वहाँ 147 और 150 तक का भी लिबर्टी दे दी जाती है, ठीक ना। वेट हाइट तो ऑब्वियसली उसी के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फेज 1 की बात कर लें तो भाई सिंपली ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हो रहा है आपका फेज 1, और ऑब्वियसली साइंस सब्जेक्ट हैं तो 60 मिनट मिलेगा मैथ फिजिक्स इंग्लिश के लिए, 70 क्वेश्चन होंगे। अदर देन साइंस हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रागा के हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, उसके लिए 45 मिनट में मिलेंगे। और साइंस दोनों हैं तो 85 मिनट मिलेगा आपको 100 क्वेश्चंस के लिए। तो एक्स वाई जो दोनों अप्लाई किए हैं, ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैं कहूँगा एक्स वाई दोनों कर लीजिए मेरे लाल, और करना ही चाहिए। अब नहीं है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भाई, ठीक है एक्स कर लीजिए, बस एक्स वाई दोनों होना चाहिए साइंस वालों को। बाकी अब जिसके पास बायो है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उनको तो वाई ग्रुप करना ही, बाकी साइंस वाले तो कर ही सकते हैं वाई ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा क्लियर तरीके से मेंशन है कि भैया जो है 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और बच्चे अक्सर सिलेबस पूछते हैं कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जैसे मैंने बताया एक्स वाई दोनों करेंगे तो 50 ही मिनट हो जाएगा, जिसमें फिजिक्स मैथ इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस भी आपका पूरा का पूरा ऐड है। सिलेबस सब कुछ एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है 10+2, कहीं आसमान से नहीं आएगा। नहीं अटेम्प्ट करेंगे 0 हो जाए। नेगेटिव मार्किंग जरूर है, ध्यान देखिएगा 0.25 की, क्योंकि हर क्वेश्चन जो आपका है वो 1 नंबर का है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग लीगल है, तो 1/4 यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन स्टार फेज 1 टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला एज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर होंगे तो वो फार्मूला के आधार पे होगा। फिर आगे बताया कि रिपीट voiv.cdse.in टू टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट सेशन, भाई अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह का डिफरेंट लेवल होगा डिफिकल्टी का। कैंडिडेट नोट टू दैट द एप्लीकेशन ऑफ कट ऑफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द स्टार फेज 2 टेस्टिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, नॉट द एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। मतलब जो नॉर्मलाइज होकर मार्क्स आएगा उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, मतलब आपका PSL और एनरोलमेंट उसी के आधार पे आएगा। फेज 1 टेस्टिंग फर्दर द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन अ सब्जेक्ट में बिकम लेस मोर देन एक्चुअल मार्क्स, ये भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बाकी ज़्यादातर केसेस में तो जो है वो ये एक्सेप्शनल ये ज़्यादा ही होता है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज 2 टेस्टिंग विल बी कैरीड आउट द स्टेट वाइज मैनर, स्टेट वाइज मैनर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग फेज 2 टेस्टिंग मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड वैकेंसीज हैव बीन एलोकेटेड स्टेट टू स्टेट मैनर। ये भी सही है कि जो स्टेट टू स्टेट का कट ऑफ अलग होगा, पहले एक हो जाता था ना, अब अलग होगा। और स्टेज टू स्टेज जो है आपका वैकेंसीज भी वेरी करेगी, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज रख रहे हैं। कैंडिडेट आर क्वालिफाइड ईच पेपर इंडिविजुअली इन द साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ में कर लिए फिजिक्स में कर ही नहीं पा रहे हो, अक्सर ही हो जाता है, इंग्लिश में कर ले रहे हैं, तो सब में आपको। और एक थोड़ा सा चेंज भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी नेवी में 3 इनटेक एक साथ हुए, 2/25, 1/26 और 2/26। आईसीजी में हमने देखा 2/25 और 1/26 को एक साथ किया गया है। तो एयरफोर्स भी ये बात कहता है कि जो ये 2/26 का एग्जाम है बहुत अहम है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि इसमें वैकेंसी जबरदस्त है। तो हो सकता है कि इनटेक 1/27 एग्जाम ना करे, विषम परिस्थितियों में है, ये एक्चुअल नहीं है। तो हो सकता है 2/26 के स्कोर के आधार पे आपको उसके लिए फेज 2 के लिए सीधा शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए इनटेक 1/27 में, बट ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, अभी कोई एक्चुअल अपडेट इसके लिए नहीं है। Soon after the declaration of the result, phase 1 online test cutoff will be applied for the normalized marks scored candidate in the part 1 and state-wise shortlisted candidate will send the new admit card on their registered email ID पे आ जाएगा। phase 2 testing and designated ASC center पे आपको डोमिसाइल कैटेगरी चूजन जैसे भी रहेगा आपका। एडमिट कार्ड फॉर phase 2 एग्जाम कैन बी डाउनलोड अंडर द कैंडिडेट लॉगिन से जा करके आप कर सकते हैं, बाकी वेब पोर्टल पे भी जाके आप कर सकते हैं। अब उसमें भी फेज 2 में जब जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो चलो बात का बात है, वो अभी बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय नहीं है। जो डिस्कशन का विषय है उसको लेके हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ बातें कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बी वेयर ऑफ दोज पीपल जो ये कहते हैं कि भाई जुगाड़ हो सकता है, नॉनसेंस। जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वही फाइनली सफल होगा। कुछ चीज़ें और, मेल फीमेल चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडिचर है एंड वो हो जाएगा। प्रैक्टिस आएंगे यहाँ, फिजिकल करेंगे तो हो जाएगा। हेयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। डेंटल में जो है सारे 14 डेंटल पॉइंट सही होने चाहिए। जनरल हेल्थ ओके होनी चाहिए, सब ओके होना चाहिए। विजुअल 6/12 है, बट आई करेक्ट आप करके जो है 6/6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया भी देख लीजिए, मायोपिया भी देख लीजिए। CP2 तक अलाउड है, इसमें भी कन्फ्यूज़न मत होइए। तो मेडिकली ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जो अनफिट हो, जो पैरामीटर है उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही होंगे।
टैटू वगैरह की पॉलिसी बहुत बार बता चुका हूँ। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह बताया ही था मैंने, 1.6 किलोमीटर का रन है, 7 मिनट बॉयज़ को मिला है, गर्ल्स को 8 मिनट मिला हुआ है। एंड बाकी 10 पुशअप, 10 सिटअप एंड 20 स्क्वाट्स हैं। 1 मिनट का जो है टाइम पीरियड गैप मिल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट 10 सिटअप्स एंड 15 स्क्वाट्स हैं, वो तो वही सारी चीज़ें हैं। अब देखो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस हैव टू टेक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट विच इज टू एसेस द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एयरफोर्स विच इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट इन वेरिड जियोग्राफिकल टेरेन, वेदर एंड ऑपरेशनल कंडीशन। और एक तरीके से आप समझे, सीधा कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट है, मतलब SRT और IQ टेस्ट दोनों ही इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब असेसमेंट भी रहेगा और अडेप्टेबिलिटी भी रहेगी, मतलब SRT भी आ सकता है, असेसमेंट में आपका IQ टेस्ट होगा, जिसमें रीजनिंग जी के इंग्लिश के थोड़े से क्वेश्चन हो सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 आपको पता ही है, ये कंप्लीटली GD का प्रोसेस होता है, और जो ऑब्वियसली हर स्टेज में क्लियर करते हैं। PFT क्लियर करेंगे तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में वो क्लियर करेंगे तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, फिर अडेप्टेबिलिटी, फिर फेज 3 आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सारे पैरामीटर हैं। जब आप मेजर गर्ल्स हेल्थ केयर सेंटर में आते हैं तो सारे टेस्ट हम आपके करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट। तो ये बेसिक अपडेट थी। बाकी PSL को लेके बात कर लें तो बहुत क्लियरली यहाँ मेंशन ही रहती है हर बात, फिर से बता दे रहा हूँ, 15 मई 2026 को आपके PSL आ जाएगी। और एनरोलमेंट लिस्ट की बात कर लें तो भी डेट क्लियर है, 1 जून को जो है आपकी एनरोलमेंट भी पब्लिश हो जाएगी। और 1 जून तक ये चीज़ आ रही है तो लास्ट जून तक आपकी ज्वाइनिंग भी बेलगामी कर्नाटका में हो जाना है। तो पूरा शेड्यूल बता दिया भाई, अब कुछ बचा नहीं इसमें बताने को। बाकी मेरे लाल कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, और बिल्कुल ये वीडियो ज़बरदस्त शेयर करो, जिससे हर मेरे इंडियन एयरफोर्स के लाल को पता है ज़बरदस्त वैकेंसी है, ध्यान रखना मेरी बात को, इस बार जान लगा दो लाल। और इस बार इंडियन एयरफोर्स टाइम करना, सब परमानेंट जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ, सबकी लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए तेजस बैच का आगाज़ हो गया, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे, बट ऑफलाइन में प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि हर तरह से रिटन से लेके फिजिकल से लेके स्पीकिंग कम्युनिकेशन से लेके GD से लेके SRT से लेकर के मेडिकल से लेके हर प्रॉस्पेक्ट पे काम करना है। थोड़ा समय दे देंगे तो हम हर चीज़ बेहतर कर देंगे और एक्जैक्टली आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित कर देंगे, जो हम कहते हैं 100% गारंटीड सक्सेस बैच। तो फटाफट कॉल करिए, जुड़िए हम कैसे के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।